कक्षा 12 बीए। बीए मतलब आप सब अच्छी तरह से समझते हैं, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। पाठ 1 में बहुत ही मोस्ट एमपी, वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न की हम चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम प्रश्न की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, संचालन के विविध स्तरों की, देखिए संचालन के विविध स्तरों की आकृति बनाकर, क्या करना है, बनाकर, ठीक है, निम्न स्तर, मतलब जितने भी स्तर हैं, निम्न स्तर तीनों के, सिर्फ निम्न नहीं, मतलब तीनों के हम अपने चर्चा करेंगे। सभी स्तर के संचालन के क्या करने हैं, कार्य समझाने, कार्य बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे संचालन के जितने भी स्तर हैं उनकी चर्चा कर लेनी है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर इस तरह से स्तर बनेगा। यहाँ पर आप देखिए, आप स्केल और पेंसिल की मदद से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पर इसके मैं 3 खंड कर दूंगा, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है इसको उच्च स्तर कहेंगे, ये वाला जो भाग है इसे मध्य स्तर कहते हैं, ये वाला जो भाग है इसे निम्न स्तर के नाम से जाना जाता है। अब उच्च स्तर में किसका किसका समावेश होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है संचालक मंडल जो होते हैं उनका समावेश होगा, मैनेजिंग जो डायरेक्टर वगैरह है उनका समावेश होगा, जनरल मैनेजर का समावेश होगा। इन सब का उच्च स्तर में समावेश होता है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, विभागीय जो अधिकारी होता है उसका समावेश होगा, जिस भी विभाग का अधिकारी है उसका समावेश। अब उसके अंदर किसका किसका समावेश होता है, उत्पादन, ठीक है, क्रय विक्रय, कर्मचारी, वित्त इत्यादि का समावेश होता है। इसमें तीसरे निम्न स्तर में क्या होता है, निरीक्षक, जो निरीक्षक कार्य करता है, जोबर और फोरमैन का समावेश होता है। तो इस तरह से यह आपको बनाना है, पेपर में कई बार आता है, मोस्ट एमपी प्रश्न है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उच्च स्तर की बात करते हैं। तो उच्च स्तर का जो है वो प्रश्न की परिभाषा पहले हम देखेंगे। छोटी सी परिभाषा है, इकाई है, इकाई के संचालन, इकाई के संचालन से संबंधित, इकाई के संचालन से संबंधित सर्वोच्च सभी, ठीक है, सर्वोच्च अधिकार, सभी अधिकार, ठीक है, सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को उच्च स्तर कहते हैं, ठीक है, उच्च स्तर कहते हैं। सर्वोच्च अधिकार, जिसके पास सर्वोच्च अधिकार है वह उच्च स्तर में उसका समावेश होता है। अब इसके अगर कार्य की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्य तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि बड़ा है। सबसे पहले क्या है, मेरे शब्दों को आप सुनते रहे ध्यान से, मैं शॉर्ट में लिख के आपको समझाऊंगा। कार्य में पहला कार्य कैसा है कि व्यवसायिक इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना। जो मुख्य और गौण, उसे क्या करना है, उद्देश्य निश्चित करना। एक कार्य तो ये हुआ, उद्देश्य निश्चित करना। दूसरा कार्य क्या है कि जो डायरेक्टर व्यवसायिक इकाई के ट्रस्टी होते हैं उनके रूप में कार्य करना। किसके रूप में कार्य करना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। तीसरा दिया हुआ है व्यवसायिक इकाई के मुख्य प्रबंधकीय जो अधिकारी होते हैं, हमने यहाँ पे देखा प्रबंधकीय अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति करना, उनके अधिकार दायित्व का विभाजन करना। तो मतलब उनका जो काम है, काम का विभाजन करना,
किसको क्या काम सौंपना है, क्या अधिकार देना है, उसका काम का विभाजन करना। चौथा है यहाँ पे कि इकाई के विविध विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाजपत्र को स्वीकृति करना। जो भी अंदाजपत्र, जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा जो भी अंदाजपत्र तैयार किए गए हैं उसे स्वीकृति देना, उसे स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है कानूनी व्यवस्थाओं का, कानूनी व्यवस्था का पालन करना। जो कानूनी नियम है उनके हितों की रक्षा करना, मतलब कानूनी हितों की रक्षा करना। ठीक है। छठा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय के लिए आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना। क्या करना है? निर्णय लेना, बड़ा निर्णय लेना है। तो कौन ये निर्णय लेगा? उच्च अधिकारी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ना सातवां क्या है? संचालन संबंधी जो जटिल समस्या है उसका समाधान करना। क्या करना है? समस्या का समाधान करना। ठीक है। उसके बाद आठवां क्या है? व्यवसायिक इकाई की जो अलग अलग योजना है, जो अलग अलग निर्माण है, उसका अमलीकरण करना, देख रेख करना। मतलब क्या करना है? योजनाओं का निर्माण करना। कुल मिला जुला के योजना का निर्माण करना। उसके बाद नौवां लाभ का विभाजन करना। जो भी कंपनी को, इकाई को लाभ होता है तो लाभ का विभाजन करना है, कर्मचारियों को वेतन देना और खर्च निकालना। उसके बाद है 10वां आवश्यक सूचना देना। ठीक है। आवश्यक सूचना देना मतलब किससे कितना काम लेना है, क्या काम करना है, तो इस तरह से आवश्यक सूचना देना। ये हो गया आपका उच्च स्तर के कार्य। कितने कार्य हो गए? 10। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से याद कर सके। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा स्तर, दूसरा कौन सा था? मध्य स्तर। कौन सा था? मध्य स्तर। अब मध्य स्तर के भी हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो मध्य स्तर जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य स्तर में संचालन और निम्न, उच्च संचालन, मध्य स्तर, मध्य संचालन, यहाँ पर उच्च स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन। ठीक है। निम्न स्तर संचालन के बीच की कड़ी है, के बीच की क्या है? कड़ी है। अब देखो मध्य स्तर क्या है? उच्च स्तर का जो संचालन है और निम्न स्तर का जो संचालन, उसके बीच की एक कड़ी है। मतलब निम्न स्तर से कार्य करवा के उच्च स्तर को क्या करना है? सूचना देना, उसको बताना है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। मध्यस्थी बीच के भाग है। अब इसके भी बहुत सारे क्या हैं? कार्य हैं। तो हम उन कार्यों की थोड़ा अगर चर्चा कर लें, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है? जो मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से प्राप्त किए गए आदेश और सूचना का पालन करना। क्या करना है यहाँ पे? पहला, सूचना का पालन करना। उच्च अधिकारी ने जो भी सूचना दिया है उसका सबसे पहले क्या करना है? पालन करना। उसके बाद क्या है? विभाग का अंदाज पत्र तैयार करना। ठीक है। दूसरा क्या है? अंदाज पत्र जिस विभाग में है उस विभाग का अंदाज पत्र जो है वो तैयार करना। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है लक्ष्य सिद्धि आवश्यक नीति। जो लक्ष्य दिया गया है उसे प्राप्त करना, लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना। ठीक है। वह निश्चित करना, मापदंड, योग्य स्तर बनाना। चौथा है विभाग की प्रवृत्तियों की कार्यकुशलता और प्रभाव में वृद्धि हो, इससे संबंधित उपाय करना। मतलब कार्यकुशलता पर ध्यान देना है। जो कर्मचारी हैं उनके कार्यकुशलता पर ध्यान देना है। उसके बाद है कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाना है। उत्साह, तो उत्साह में वृद्धि करना। उत्साह में वृद्धि करना किसके? कर्मचारियों के। छठा है यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना। क्या करना है यहाँ पे? उसे संपर्क में
रहना है, संपर्क में रहना, क्योंकि अधिकारियों के संपर्क में रहेगा, कर्मचारियों के संपर्क में रहेगा तो क्या होगा, काम अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से हो पाएगा। उसके बाद है उप विभाग के कार्यों पर ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? कार्यों पर ध्यान देना, ध्यान देना। उसके बाद है आठवें में क्या दिया हुआ है? सूचना देना, सूचना प्राप्त करना, देखरेख करना, अर्थघटन करना, मार्गदर्शन देना। क्या करना है यहाँ पे? मार्गदर्शन देना। उसके बाद 9वां लास्ट है यहाँ पे, नीति विषयक निर्णय लेना। कैसा निर्णय लेना है? नीति विषयक, किसी को खराब ना लगे इस तरह से निर्णय लेना है और कंपनी का काम भी अच्छी तरह से हो, ऐसा निर्णय लेना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ ये मध्य स्तर पूरा हुआ। अब हम देखेंगे कौन सा स्तर? निम्न स्तर। तो यहाँ पर मैं लिख दूं निम्न स्तर। तो निम्न स्तर में आप अच्छी तरह से समझते हैं, देखते हैं। देखिए, संचालन के इस स्तर में निरीक्षक, जोबर, फोरमैन का समावेश होता है। किसका समावेश होता है? आपने ऊपर भी देखकर आए हैं, निरीक्षक, जोबर, फोरमैन का समावेश होता है। ठीक है। अब इसके जो है कार्य दिए हैं, ज़्यादा कार्य हैं, कम से कम कितने कार्य हैं? 10 कार्य हैं। सबसे पहले तो क्या है? श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करना। क्या करना है? कार्य का निरीक्षण करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है, श्रमिकों में अनुशासन, उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना। क्या करना है? उत्साह में वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न करना है। तीसरा क्या है? दैनिक कार्यों का आयोजन करना। क्या करना है? दैनिक कार्यों का आयोजन करना। चौथा क्या है कि कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। कर्मचारी मतलब कैसा है, उसके कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। कर्मचारियों से संबंधित कार्य करना। ठीक है। क्योंकि कर्मचारी को आता ही नहीं और हम उसको जबरदस्ती उस कार्य में लगाए हुए हैं तो कर्मचारी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 5वां है सूचनाएं, आदेश, कार्यक्रम प्राप्त करना। ठीक है, सूचना प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना। 6ठा है यंत्रों की व्यवस्था, यंत्रों की मरम्मत, सुरक्षा के कार्य करना। मतलब यंत्रों की व्यवस्था करना। कौन करेगा? मजदूर थोड़ी करेंगे। यंत्रों की व्यवस्था करना। 7वां है श्रमिकों को कार्य करने के लिए साधन सामग्री, कच्चा माल आदि की पूर्ति करना। ठीक है, कच्चा माल देना, तभी तो काम होगा, नहीं तो काम कैसे होगा। 8वां है कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का उचित समाधान। क्या करना है यहाँ पर? उचित जो प्रश्न है उसका समाधान करना। 9वां है यहाँ पर निर्णय नीति का अमल करना। किसका? नीति का अमल करना। लास्ट और 10वां क्या है कि निम्न स्तर में हितों होती विविध प्रवृत्तियों के विवरण, श्रमिकों का सुझाव, शिकायत मध्य स्तर को भेजना। किसको भेजना है? सुझाव किसको भेजना है? मध्य स्तर को भेजना, सुझाव भेजना। ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये आप बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैंने आपको संचालन के विविध स्तर आकृति सहित समझाया, उनके अर्थ बताए, उनके कार्य बताए, और इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।